हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर। तो लिखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, इसी को हम लोग सिंटेक्स भी कहते हैं। सिंटेक्स अर्थात इसको हम सिंटेक्स के नाम से भी जानते हैं। ऐसे सिंटेक्स होता क्या है ये भी जान लेते हैं। तो लिखेंगे कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ करेक्ट वर्ब्स को यूज करना ही सिंटेक्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। अर्थात यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट के साथ कोई भी सेंटेंस होता हो और सब्जेक्ट के साथ यदि हम करेक्ट वर्ब का यूज करते हैं तो उसे हम सिंटेक्स के नाम से जानते हैं या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होता है। यानी कि कभी भी जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ जो वर्ब आता है वो भी सिंगुलर आता है। यदि ये पहला हो जाएगा, दूसरा भी कर सकते हैं कि यदि सब्जेक्ट प्लुरल हो तो वर्ब को भी प्लुरल लिखते हैं यह होता है, कह सकते हैं। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर वर्ब लेंगे और प्लुरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लुरल वर्ब लेंगे। वर्ब जो होता है सिंगुलर प्लुरल कैसे होता है, तो जैसे कि आप लोग पढ़े हैं कि नाउन को जब हम लोग सिंगुलर से प्लुरल में चेंज करते हैं तो इसके साथ जो है एस या ईएस या आई ईएस जोड़ करके हम लोग इसको प्लुरल बनाते हैं, प्लुरल में चेंज करते हैं। ठीक इसके विपरीत ही जो वर्ब होता है तो वर्ब को हम प्लुरल से सिंगुलर, क्योंकि वर्ब जो होता है पहले से ही जन्म से ही प्लुरल होता है और इसे हम सिंगुलर बनाने के लिए इसके ठीक विपरीत था। जैसे नाउन में हम प्लुरल बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, उसी तरह हम लोग वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस या एस के प्रयोग करेंगे। एस का प्रयोग करते हैं तो ये बन जाएगा सिंगुलर। यदि हम लोग वर्ब में एस जोड़ते हैं तो प्लुरल नहीं बल्कि सिंगुलर बनेगा, क्योंकि वर्ब जो होता है हमेशा मूल रूप से क्या होता है, प्लुरल होता है। हम इसे सिंगुलर बनाने के लिए एस का प्रयोग करते हैं। और जो नाउन होता है सिंगुलर होता है और सिंगुलर को प्लुरल में चेंज करने के लिए एस का प्रयोग करते हैं। अब ये बात सोचेंगे कि यहाँ पर क्या आखिर किसी में एस जोड़ेंगे, किसी में एस जोड़ेंगे, किसी में आई एस जोड़ेंगे। तो मैं ये भी बता देता हूँ कि किसी में एस जोड़ेंगे, देख लेते हो भी। तो नोट में आप याद रखिएगा, नोट नंबर 1 में, कि किसी भी क्रिया यानी वर्ब के अंत में ओ डबल एस एच सी एच एक्स या जेड या डबल जेड हो
वर्ब को सिंगुलर से सॉरी प्लूरल, वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए ईएस को जोड़ते हैं, यानी कहने का मेरा मतलब है कि कोई भी वर्ब हो और उसके लास्ट लेटर ओ हो, डबल एस या सी एच या एस एच एक्स जेड या डबल जेड हो, तो उसके साथ हम ईएस को जोड़कर उसे हम सिंगुलर बना देते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल्स में ये कह दूं, जैसे गो। अब देखिए गो का जो लास्ट लेटर ओ है, और जब वो है तो हम इसको सिंगुलर बनाएंगे तो लिखेंगे गोज। जैसे मैंने कहा टीच, अब टीच है, इसके लास्ट लेटर जो है सी एच है, तो हम इसमें टीचर्स कर ईएस जोड़ देंगे, लिख देंगे टीचेज, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगला नोट नंबर देखते हैं। नोट नंबर 2 में देखेंगे, यदि किसी वर्ब का लास्ट लेटर ओ, एक्स, डबल एस, एस एच या सी एच, जेड या डबल जेड न हो, तो सिंगुलर बनाते समय एस का प्रयोग करते हैं। तो आपने जाना कि जब मेन वर्ब के लास्ट लेटर ओ हो, ओ एक्स डबल एस एस एच सी एच जेड या डबल जेड न हो, तो उसे हम ए से जोड़ करके, सिर्फ ए से जोड़ करके सिंगुलर बनाएंगे। अब 3 नंबर पर यह हो जाएगा कि यदि किसी वर्ब का लास्ट लेटर वाई हो तथा वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, कोई कंसोनेंट हो, तो वाई को आई में बदलकर ईएस को जोड़ते हैं। अर्थात हम कहने का मतलब ये है मेरा कि जब किसी वर्ब के लास्ट लेटर वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को आई में चेंज करके ईएस को जोड़ देते हैं, सिंगुलर बना देते हैं ईएस को जोड़ करके। और यदि वॉवेल आ जाता, वाई के पर यदि वॉवेल आ जाए, तो हम उसमें एस सिर्फ ए जोड़कर सिंगुलर बना देते हैं। तो आप लोगों ने ये भी जान गया, याद रखिएगा। तो हम लोग सिंटेक्स पढ़ रहे हैं, तो अब जानेंगे कि वर्ब सिंगुलर कौन कौन होता है। तो लिखिएगा पहले सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। तो जानेंगे पहले सिंगुलर वर्ब क्या है और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है। तो लिखिएगा सिंगुलर सब्जेक्ट, यहां पर लिख देते हैं सिंगुलर वर्ब। तो यहां पर देखिए कि पहले आई होता है, आई सिंगुलर होता है, सी हो गया, ही हो गया, यू हो गया, ईट हो गया, फिर राम, सीता हो गया, द गर्ल हो गया, द बॉय,
तो इस तरह से जो सिंगुलर होता है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ईच, एम, हैज, हैड भी करते हैं और डज, इस तरह से इट्स हो गया, राइट्स हो गया। तो इस तरह से हम इसमें प्रयोग करते हैं। अब इसी तरह हम जान सकते हैं प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट। अब प्लूरल सब्जेक्ट क्या क्या होता है? तो वी हो जाएगा, दे हो जाएगा, यू, अब राम एंड हो जाएगा मोहन, राम एंड मोहन, राम एंड मोहन हो जाएगा, द बॉयज, द गर्ल्स, इस तरीके से। तब इसके साथ हो सकता है आर, आर हो जाएगा, वेयर हो जाएगा, हैव हो जाएगा, हैड हो जाएगा, हो सकता है होगा, राइट हो जाएगा, ईट हो जाएगा, etc। तो इस तरीके से हम लोग etc, इस तरीके से हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का देखेंगे। रूल नंबर 1 लेंगे, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल जैसे देख सकते हैं कि राम वाज ऑलवेज लेट। यानी कह सकते हैं, कह रहा है कि राम वाज ऑलवेज लेट। इसमें यहां पर जो है राम सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है। यदि हम इसको ये कहें कि राम वेयर ऑलवेज लेट, ये क्या होगा? ये सेंटेंस सीधा रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है राम जो है सिंगुलर है लेकिन इसका वर्ब जो है प्लूरल है। तो ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जब सिंगुलर है तो हम सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर बनाया है कि राम वाज ऑलवेज लेट, क्योंकि राम यहाँ पर क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। और यहाँ पे इस तरह से हम बनाते हैं तो हमारा सेंटेंस जो है गलत होगा। तो अर्थात हम इस तरह से नहीं बना पाएंगे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। और रूल नंबर 2 पर देखेंगे, लिखेंगे रूल नंबर 2, यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आई हो तो आई के साथ सिंगुलर तथा प्लूरल वर्ब दोनों का प्रयोग होता है। यानी किसी सेंटेंस में कर्ता आई हो तो आई के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल से देख लेते हैं, आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूं। तो यहां पर देख रहे हैं कि आई है तो आई क्या है? एम क्या है? सिंगुलर है, अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग हुआ है। इसी तरह दूसरा सेंटेंस हो सकता है, जैसे आई वाज ए स्टूडेंट। यहां पर भी सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर वर्ब भी है, ये भी राइट है, ठीक है। अब एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे आई हैव
ए वॉच। अब यहां पर देखिएगा तो आई सिंगुलर है, लेकिन वर्ब क्या है, प्लूरल है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि आई जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब को लेता है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही देखेंगे। आगे की बात अगली वीडियो में देखेंगे।